हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रेड हल्क जो है थॉर की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है, यहाँ तक कि वो उसका खुद का हैमर उठा के उसी से उसकी पिटाई करता है, जो कि एक बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। और इस तरह वो थॉर को मारने के बाद उसका हैमर और उसको चांद के ऊपर फेंक के वापसी अर्थ के ऊपर लैंड करता है। और वहीं पे दूसरी तरफ आयरन मैन जो है डॉक्टर रिचर्ड के पास जाता है वही ऑडियो लेके और पता लगाता है कि वहाँ पे पिछली दफ़ा उनसे क्या बात हुई थी। तो वो ऑडियो क्लियरली हमें सुनाई तो नहीं देता, लेकिन उसके अंदर ब्रूस बैनर ने सैमसंग का जिक्र किया था। तो उन सबको अब यही लग रहा है कि रेड हल्क जो है वो सैमसंग ही है पक्का। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आयरन मैन जो है अपनी एक नई टीम लेके पहुंचता है हल्क की मदद करने के लिए, ताकि वो लोग सब मिलकर रेड हल्क को हरा सकें। अब आगे हम यहाँ से दोबारा गोल्डन गेट ब्रिज पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ए बॉम्ब हल्क होते हैं और उनसे मिलने के लिए आयरन मैन और उसकी टीम आती है। और आयरन मैन बोलता है कि हल्क मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, हमारे बीच जो कोई भी डिफरेंसेस थे पास्ट के अंदर उन सबको अभी भूल जाओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे पास एज अ फ्रेंड आया हूँ। तो ए बॉम्ब बोलता है कि रोबोट हल्क को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको नए दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बॉम्ब हल्क का दोस्त है। तो आयरन मैन बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, और सेकेंडली तुम हो कौन और आखिरकार तुम चीज़ क्या हो। तो शी हल्क बोलती है ब्रूस देखो तुम्हारी फाइट जो थी रेड हल्क से, इसकी वजह से पूरे सैन एंड्रियास के अंदर एक सैलाब आने वाला है और हो सकता है कि ये पूरी की पूरी सिटी पैसिफिक ओशन के अंदर चली जाए। तो हल्क बोलता है कि हल्क ब्रूस नहीं है, हल्क हल्क है, और हल्क ने सिटी को हर्ट नहीं करा है, वो रेड हल्क ने किया है। तो एरिस बोलता है कि इस सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने किया है और किसको ब्लेम करना है, तुम्हें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने अभी तक तुम्हें हमला नहीं करा और तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया है जो तुम डिजर्व नहीं करते हो। तो नेमोर बोलता है कि एरीज ज़रा बात को संभाल के करो, तुम यहाँ पे मामला और बिगाड़ रहे हो। आप सबको तो पता ही है कि एरीज की आदत कैसी है और वो हमेशा किस तरह से बात करता है, तो वो अभी भी यहाँ पे अपना वही एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वहीं पे एरीज बोलता है कि नेमोर अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहो, वरना मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स भी कर सकता हूँ। तो हल्क बोलता है एरीज की तरफ देख के, ब्रूम हेड तुम्हें अब अपना मुंह बंद करना होगा, अदरवाइज हल्क तुम्हें एक ब्रूम हेड बना देगा। तो एरिस को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि कोई मुझे ब्रूम हेड नहीं बुलाता, और जो बुलाता है वो जिंदा नहीं बचता। और हम देखते हैं कि वो जो है इस तरह दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे नेमोर और आयरन मैन उसको संभालते हैं एरिस को। और हल्क बोलता है कि आयरन मैन तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम मेरी यहाँ मदद के लिए नहीं, तुम हल्क से लड़ने के लिए आए हो। तो आयरन मैन बोलता है कि मेरी बात का भरोसा करो हल्क, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लोगों और सिटी को बचाने के लिए आया हूँ, और रही बात रेड हल्क की तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो हल्क बोलता है आयरन मैन रेड हल्क से नफरत करता है, हल्क भी रेड हल्क से नफरत करता है, हल्क तुम्हारी सुनेगा सिर्फ अभी के लिए। टॉर्च बोलता है कि बेन जरा देखो फाइनली तुम्हारे अगली कॉन्टेस्ट के मुकाबले का एक और बंदा आ गया है, और वो ये बात ए बॉम्ब को देख के बोल रहा होता है। वहीं पे हम देखते हैं शी हल्क ब्रूस के पास जाती है और बोलती है कि ब्रूस, और वो बोलता है कि हल्क को ब्रूस कहना बंद करो। तो वो बोलती है कि हल्क तुम्हें देखो मेरी बात समझनी पड़ेगी, तुम्हें ये कुछ जानना पड़ेगा, वो जो रेड हल्क है इन लोगों को पूरा यकीन हो गया है कि वो लियोनार्ड सैमसंग ही है। तो हल्क बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड हल्क वो रेड हल्क है, हल्क जो है रेड हल्क को स्मैश कर देगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो वहाँ से रेड हल्क का पीछा करने के लिए चले जाता है। तो ए बॉम्ब बोलता है कि मेरे लिए रुको, अपने दोस्त ए बॉम्ब के लिए रुको। तो द थिंग बोलता है कि ए बॉम्ब ये कैसा कॉर्नी सा नाम है, लेकिन मैं कौन होता हूँ, मेरा कौन सा खुद का कोई अच्छा सा नाम है, मैं तो अपने आप को द थिंग बुलाता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है हल्क की तरफ देख के कि आखिरकार हल्क को ये बात कैसे पता कि रेड हल्क कहाँ पे होगा। और आयरन मैन बोलता है कि ऑल राइट पीपल, तुम सब जानते हो तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को इस सिटी को स्टेबलाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचानी है। और इस तरह हम देखते हैं कि नेमोर जो है अपना बाजा बजाता है और समंदर के अंदर से अपने सारी क्रीचर्स को बुलाता है और बोलता है कि ये सिटी आज डूबनी नहीं चाहिए, इस शहर को संभालो और ये ब्रिज गिरना नहीं चाहिए। वहीं पे शी हल्क और एरिस जो हैं तोड़ फोड़ का काम देख रहे होते हैं। तो एरिस बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन लोगों ने मुझे क्लियरिंग के काम पर लगा दिया। तो शी हल्क बोलती है कि अपना मुँह बंद कर लो। वहीं पे जॉनी बोलता है कि काश यहाँ पे रीड होता, वो एक बहुत बड़ी सी बैंडेज लाता और इस पूरी शहर के ऊपर लगा देता। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं मोनूमेंट वैली के अंदर, यानी एरिज़ोना के बॉर्डर के करीब, जहाँ पे हम देखते हैं रेड हल्क आके क्रैश किया होता है। और वो उठता है और बोलता है कि इनक्रेडिबल, मैंने थॉर की कुत्ते वाली हालत कर दी उसको मार मार के, और उसके बाद मैं चांद से सीधा कूद गया अर्थ की तरफ, तब भी इनक्रेडिबली मैं जिंदा बच गया। और हम देखते हैं जैसे वो ऊपर उठकर आता है तो सामने हल्क खड़ा होता है। तो रेड हल्क पूछता है कि तुम दोबारा आ गए, क्या तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं है। तो हल्क बोलता है कि हल्क अपना पेट भरने नहीं बल्कि तुम्हारी छुट्टी करने आया है, हल्क जो है यहाँ पे रेड हल्क का काम तमाम करने आया है। रेड हल्क बोलता है कि लास्ट टाइम जो है मैंने बहुत आसानी से तुम्हें डिफेट कर दिया था, तुम्हें अब तक ये बात समझ जानी चाहिए थी कि तुमने मुझे ढूंढने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम फिर अपनी शक्ल लेके मेरे सामने आ गए हो। और हल्क रेड हल्क के मुंह पे पंच मारते बोलता है कि नहीं, रेड हल्क ने ही सबसे बड़ी गलती करी है जो उसने हल्क से पंगा लिया।
रेड हल्क ने हल्क के ऊपर पहले हमला करा। उस वक्त हल्क रेडी नहीं था, लेकिन अब हल्क रेडी है और अब वो बताएगा रेड हल्क को कि असली दर्द होता क्या है। और इस तरह हम देखते हैं रेड हल्क और हल्क के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट दोबारा शुरू हुई होती है। और वो बोलता है रेड हल्क कि इस बार मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा जल्दी मार दूंगा, क्योंकि मैं पहले एक बार ये कर चुका हूँ और इसमें मैं ज़्यादा देर नहीं करने वाला। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ से थॉर का हैमर आता है सीधा रेड हल्क के मुंह पे और बोलता है कि तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन मैं हेला का सब्जेक्ट पहले भी क्लेम कर चुका हूँ और मैं आज ये बात बता दूं कि आज की विक्ट्री सिर्फ माइटी थॉर की ही होगी। तुम मेरे हैमर म्योनियर को आज के बाद कभी छू नहीं पाओगे जब तक मैं न चाहूँ। और अब इसका दर्द, अब इसका स्टिंग महसूस करो और मेरी पावर के आगे झुको मॉन्स्टर। और हम देखते हैं कि थॉर जो है एक के बाद एक हमला कर रहा होता है म्योनियर से और रेड हल्क भी अब झुक रहा होता है। वहीं पर हल्क के पास ए बॉम्ब आता है और हल्क पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो ए बॉम्ब बोलता है कि मैंने वैसे ही ढूंढा जैसे तुमने रेड हल्क को ढूंढा। और हम देखते हैं हल्क सामने फाइट देख रहा होता है थॉर और रेड हल्क की और बोलता है कि ब्लॉन्ड हेयर, तुम रेड हल्क को बीट नहीं कर सकते हो, सिर्फ हल्क ही उसको हरा सकता है। तो ए बॉम्ब बोलता है लेकिन हल्क तुम रुक जाओ। तो हल्क बोलता है कि नहीं, मैं जितना ज़्यादा गुस्से में आऊँगा मैं उतना ही ज़्यादा ताकतवर होऊंगा। तो ए बॉम्ब बोलता है हाँ, लेकिन रेड हल्क के साथ ये केस सेम नहीं है ग्रीन हल्क। रेड हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज़्यादा हॉटर होता है, मतलब गर्म हो जाता है, उस पर आग लग जाती है। और वहाँ पे थॉर अपना हैमर मारते हुए बोलता है कि क्रिएचर, तुमने क्या सोच लिया कि तुम एक गॉड के सामने खड़े हो पाओगे? अपने हाथ ऊपर करो और हार मान लो। और हम देखते हैं कि वहीं पर बीच में हल्क कूद पड़ता है और बोलता है कि ब्लॉन्ड हेयर, तुमने रेड हल्क को हर्ट कर दिया है, लेकिन अब इसका काम तमाम सिर्फ हल्क ही करेगा। और वहीं पे थॉर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने फाइनल बैटल के बीच में आके मुझे रोकने की कोशिश करी। तो वहीं पे ए बॉम्ब आ जाता है, थॉर को समझाता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो थॉर, मैं मानता हूँ कि तुम एक ग्रेटेस्ट वॉरियर हो, लेकिन ये फाइट सिर्फ हल्क की है और हल्क को ही उसको हराना होगा। प्लीज़ तुम इस बात को समझो थॉर। तो थॉर बोलता है कि तुम बच्चों वाली बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज एक आदमी वाली है, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। लेकिन अगर हल्क इस लड़ाई के बीच में गिर गया तो रेड हल्क का खून सिर्फ मेरे हाथों से ही होगा। तो रेड हल्क बोलता है कि अनबिलीवेबल, तुम इतने बड़े स्टूपिड हो गए, मैंने सोचा नहीं था। थॉर ने तकरीबन मुझे हरा ही दिया था, लेकिन तुमने अपनी स्टूपिडिटी दिखाई और बीच में आके मेरी जान बचा ली, उसके लिए शुक्रिया। और वहीं पे हम देखते हैं रेड हल्क जो है हल्क को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो थॉर बोलता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी दोस्त की मदद करने दो, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और हम कुछ ना कर सकें। तो ए बॉम्ब बोलता है कि नहीं, हल्क जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और हम देखते हैं कि रेड हल्क जो है मुसलसल उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और हल्क अपने ऊपर कोई अटैक या इसका अटैक नहीं रोक रहा होता है। लेकिन हम अचानक देखते हैं जब रेड हल्क इतना ज़्यादा गुस्से में आता है और इतना अटैक कर रहा होता है तो उसके ऊपर आग लग चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होता है और वो खुद ही रुक जाता है थक के, क्योंकि उससे वो गर्मी महसूस नहीं की जा रही होती। और रेड हल्क बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या करा है, तुम स्टूपिड। तो हल्क बोलता है कि रेड हल्क समझता था कि हल्क स्टूपिड है। रेड हल्क जो है हर किसी को हर्ट करता है, रेड हल्क सबको मारना चाहता है, रेड हल्क एक बुरा हल्क है। लेकिन ग्रीन हल्क रेड हल्क का काम आज तमाम करके रहेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क जो है रेड हल्क के मुंह पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है एक ही पंच के अंदर और बोलता है और यहाँ पे सिर्फ एक ही हल्क है और वो है ग्रीन। और थॉर हल्क की तरफ देख के बोलता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर था जब तुम्हारे साथ डार्क टाइम चल रहा था, मैं यहाँ पर नहीं था जब फ्रेंड एक दूसरे के खिलाफ हो गया था, ब्रदर एक दूसरे के खिलाफ हो गया था। लेकिन मैंने ये सब जाना कि तुमने इस वर्ल्ड के खिलाफ एक जंग कर दी थी, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि तुम्हारे पास एक अच्छा रीज़न होगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब भी तुम लड़ते हो तो दिल से लड़ते हो, बिला वजह नहीं लड़ते हो। तो इसी वजह से मैं कभी भी तुम्हें अपना दोस्त कहने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ और हमेशा प्राउड फील करता हूँ। तो हल्क बोलता है कि थॉर, क्या तुम हल्क के दोस्त बनना चाहोगे? अगर एक लफ्ज़ में जवाब दिया जाए तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस तरह हम देखते हैं थॉर वहाँ से बोलता है कि हम फिर मिलेंगे हल्क, और वो वहाँ से उड़ जाता है अपने म्योनर को लेके। और इस तरह से हम देखते हैं कि ए बॉम्ब और हल्क वहाँ पे अकेले होते हैं और ए बॉम्ब और हल्क की यानी यहाँ पे दोस्ती हमें नज़र आ रही होती है और हल्क जो है वापसी डेजर्ट की तरफ जा रहा होता है। तो ए बॉम्ब उसको रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज़ हल्क रुक जाओ, मेरे साथ चलो। लेकिन हल्क हम देखते हैं अब थक गया होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रूस बैनर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो वहीं कहीं डेजर्ट में भटक जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं इस तरह ए बॉम्ब भी जो है अपने अंदर यानी दोबारा रिक जोन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है कि अब हल्क नहीं रहा, हल्क ब्रूस बन चुका है और ये बात तुम्हें जान लेनी चाहिए और तुम्हें ये सच भी जान लेना चाहिए कि रेड हल्क जो है वो। लेकिन हम इतनी देर में देखते हैं कि पीछे से रिक जोन्स को कोई शूट करता है और हम देखते हैं कि बेसिकली जो उसको शूट करता है वो डॉक्टर लियोनार्ड सैमसंग वही होता है और बोलता है कि तुम जो ये सारे सीक्रेट्स बता नहीं सकते हो रिक, ये तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, हम ये सब फिक्स कर देंगे जो तुमने बर्बाद किया है हमारे लिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि रेड हल्क पड़ा हुआ होता है और वो बोलते हैं कि तुम वो हो जिसको हमने हर चीज़ दी ताकि तुम उस ग्रीन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर सको, एवरीथिंग, हमने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तब भी तुम फेल्ड हो गए और उससे बुरा ये हुआ कि तुमने हम सबको भी फेल कर दिया।
और हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि ये सारी बातें जो है जनरल थंडरबोल्ट रॉस कह रहे होते हैं। मतलब हमें यहाँ पे ये कुछ समझ में आ रहा है कि रेड हल्क, जनरल थंडरबोल्ट रॉस और डॉग सैमसंग जो हैं वो सारे एक साथ मिले हुए हैं और इनका कोई बहुत बड़ा ही प्लान है जिसकी अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और जनरल रॉस बोलते हैं कि अब तुम अपने ऊपर हो, अब से हमारे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग रेड हल्क को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं और हम वहीं पे देखते हैं कि तभी रेड हल्क की आंखें खुल जाती हैं। मतलब अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे बेसिकली हल्क का हमारा जो पहला स्टोरी आर्क है जो कि 6 इशूज़ के अंदर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन इससे आपको पता है कि ये बात साफ हो गई है कि ये इशू आगे जाके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले हम इस इशू की बात कर ले कि हमने इसमें क्या देखा। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर का हल्क का इवेंट हुआ जिसमें हमने देखा कि ब्रूस बैनर को एक जेल के अंदर वो लोग कैद कर देते हैं और वहाँ से उसका निकलना इम्पॉसिबल सी बात होती है। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि एबॉमिनेशन जो कि हल्क का पुराना दुश्मन है उसका रशिया के अंदर किसी ने मर्डर कर दिया और जिसने भी मर्डर करा है वो एक किस्म या किसी किस्म का हल्क है। ये बात कंफर्म हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यह हल्क है तो है कौन। और जैसे जैसे स्टोरी आगे जाती है हमें ये बात पता चलती है कि वो हल्क जो है एक नया हल्क है और उसका कलर रेड है। मतलब वो रेड हल्क है और उसके पास पावर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं। मतलब वो ग्रीन हल्क से भी ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहा है। उसने थॉर की इस तरह से छुट्टी कर दी जिस तरह आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसने थॉर का हैमर तक उठा लिया। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत मुश्किल थी, यानी आसान बात नहीं थी। और उसने यहाँ तक कि ओआटो द वॉचर को पंच भी मार दिया जो कि ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेड हल्क जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर कितना ज़्यादा फेमस हो गया है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल भी है। तो इससे रिलेटेड सारे कॉमिक्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग देखना ज़रूर पसंद करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है कि रेड हल्क कौन है, तो वो प्लीज़ कमेंट्स में आके वो डिस्क्लोज ना करें। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं पढ़ी हुई है, जो लोग नहीं जानते कि रेड हल्क कौन है, वो उस स्टोरी के तहत ही जाने, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप मुझ पर बिलीव करेंगे तो ये स्टोरी आर्क हल्क का जो है जो कि 2-3 साल तक चलता रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तो अभी हमने फिलहाल देखा कि ब्रूस बैनर जो है डेजर्ट के अंदर कहीं निकल गया है। मतलब अब वो कैद के अंदर नहीं है और अब वो दोबारा हल्क भी बन सकता है। और दूसरी तरफ एबॉमिनेशन यानी ए बॉम्ब जो है नया वाला, उसको हमने देखा कि डॉग सैमसंग ने हर्ट करा है और ऐसा लग रहा है कि वो डॉग सैमसंग के लिए ही अब काम करेगा। और डॉग सैमसंग, जनरल रॉस और रेड हल्क की जो मिली भगत है ये अभी तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि अभी सिर्फ पहला ही स्टोरी आर्क गुजरा है और इन्होंने हमारा सस्पेंस और बढ़ा दिया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे फ्यूचर में जाके जो है हल्क से रिलेटेड सारे कॉमिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी हम थोड़ा अपना गैप लेंगे और अपनी जो अगली सीरीज़ है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब हमारी जो अगली सीरीज़ होने वाली है हमारी टाइमलाइन के अंदर, वो एक एक्समैन सीरीज़ होने वाली है। और वो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि हम देखेंगे हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से म्यूटेंट के साथ क्या हुआ है, और शियार एम्पायर वाला जो मैंने स्टोरी शेयर करा था ये उसके बाद की कहानी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्समैन का जो अगला इवेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये कॉमिक बुक सीरीज़ कैसी लगी और फ्यूचर में आप इससे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। साथ ही साथ गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइबर से ही मुझे इस तरह की और ऑसम सीरीज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। इन सीरीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत बार मुझे इन कॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है और अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ्यूचर में इसी तरह सपोर्ट करते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई सीरीज़ या कोई एपिसोड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।